हम समझेंगे फ्रैक्शंस, ठीक है। फ्रैक्शंस का क्या मतलब होता है? देखो, फ्रैक्शन किसी नंबर को नहीं कहते हैं, तो फिर फ्रैक्शन होता क्या है? देखो, इसको इस एग्जांपल से समझते हैं। अभी मैं पूछती हूँ मेरे हाथ में कितने एप्पल्स है, तो आप क्या बोलेंगे? 1 एप्पल है, ठीक है। इसको लिख देते हैं 1 एप्पल। अभी मैंने पूछा मेरे पास कितने एप्पल्स है, तो आप बोलेंगे 2 एप्पल्स, ठीक है। अब मैंने पूछा मेरे पास कितने एप्पल्स है, अब बताइए मेरे पास कितने एप्पल्स हैं। अब आप इसे 2 बोल सकते हैं, नहीं। 3 बोल सकते हैं, नहीं। 2 से ज़्यादा है, 3 से कम है। क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि ये जो मेरे पास एप्पल्स हैं, 2 जो एप्पल्स हैं वो होल है, और ये एप्पल जो है मेरे पास ये होल नहीं है, ये पार्ट ऑफ अ होल है, होल का थोड़ा सा पार्ट। इसी को फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन ये होता है, पार्ट ऑफ अ होल या फिर पीस ऑफ अ होल इज नोन एज फ्रैक्शन। हाँ, हम इसको नंबरिंग में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो चीज़ अलग है, लेकिन फ्रैक्शन का मतलब नंबर नहीं होता है। फ्रैक्शन का मतलब किसी भी चीज का छोटा सा पार्ट, थोड़ा सा पार्ट होता है, थोड़ा सा भी नहीं, कोई भी चीज है, जैसे सेब है आपका, ये एप्पल है आपका, ठीक है। आपने इसमें से थोड़ा सा भी निकाल दिया, अब ये होल नहीं रहा, तो ये भी फ्रैक्शन हो जाएगा फिर। यानी कि अगर वो पूरा कंप्लीट ना हो तो हम उसे फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम आई कि मुझे इसको नंबरिंग में लिखना है, तो क्या हम इसको अब नंबरिंग में नहीं लिख पाएंगे? इसको क्या हम नंबरिंग में नहीं लिख पाएंगे? बिल्कुल लिख पाएंगे। देखो कैसे लिखेंगे। पहले हमें होल पार्ट लिखना है। होल कितने हैं? 2, ठीक है। अब प्रॉब्लम आई इसकी, इसको काउंटिंग में कैसे लिखें? देखो, हम ये देखेंगे जिसका ये पार्ट है उसके ऐसे ऐसे कितने पार्ट हुए थे। ये देखो आप, उसके ऐसे ऐसे 4 पार्ट हुए थे। 4 पार्ट में से मुझे 1 पार्ट मिला था, ठीक है। तो जितने टोटल पार्ट थे इसके, ऐसे बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे, टोटल पार्ट लिखेंगे नीचे। अगर हमें इसकी काउंटिंग लिखनी है कि ये एप्पल कितना है, ठीक है, और ऊपर लिखेंगे 4 पार्ट में से कितने पार्ट मिले मुझे? 1 ही पीस मिला, तो इसकी जो नंबरिंग होगी वो कितनी जाएगी? 1/4। तो ये टोटल एप्पल कितने हो गए मेरे पास? 2 होल 1/4, ठीक है। अब सपोज करती हूँ सिर्फ मुझे इतना ही पीस मिला है एप्पल का, ठीक है, और मुझे वो 2 एप्पल नहीं मिले, सिर्फ इतना पीस मिला है मुझे एप्पल का, या फिर इतना पीस मैंने किसी को दे दिया। तो सिर्फ अगर इतना पीस मुझे लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? अब यही देखेंगे कि ये किसका पार्ट है। कितने पार्ट हुए थे? टोटल पार्ट हुए थे 4, उसमें से कितना पीस मुझे मिला? 1। तो सिर्फ अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो 1/4, और अगर 2 एप्पल्स के संग रिप्रेजेंट करना है तो 2 होल 1/4, ठीक है। तो यही आपका फ्रैक्शन होता है। ये फ्रैक्शन का मतलब ये होता है, ठीक है। अब एक चीज आपने पढ़ी होगी, देखो फ्रैक्शन को हम अपॉन में रिप्रेजेंट करते हैं ना, अपॉन ही लेते हैं हम। तो जो ऊपर लिखा होता है उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे लिखा होता है उसे कहते हैं हम डिनोमिनेटर, है ना। इस टाइप के फ्रैक्शन को जिसमें होल भी नजर आए और ये भी नजर आए, इसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। और जिसमें सिर्फ होल ना दिखे, आगे सिर्फ इतना दिखे, इसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन की क्या डेफिनेशन होती है? जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है, ठीक है। अच्छा देखो, ये सब अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले एक क्वेश्चन अभी मुझे ध्यान में आ रहा है, मैं पहले वो कराती हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि आपने बहुत क्वेश्चन किए हैं, आपको बहुत मिले होंगे ऐसे क्वेश्चन। शेड 2/3 ऑफ अ सर्कल। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, ठीक है, जो शायद आपने नहीं सोची होगी पहले। शेड 2/3 ऑफ अ सर्कल, ठीक है। कैसे शेड करते हैं आप? या तो आपको सर्कल बना हुआ आता था, नहीं है तो आप बना लीजिए। चलो, एक सर्कल मैंने बना लिया। मुझे अगर 2/3 शेड करना है तो क्या देखते हैं? नीचे वाला नंबर देखते हैं ना। उतने तो इसके पीसेस बनाने, यानी कि 3 पार्ट इसके बनाने, 1 इक्वल पार्ट, है ना। ये मैंने 3 इक्वल पार्ट बना लिए इसके। अब उसमें से कितने पार्ट को शेड करना है? 2 पार्ट को। ये टोटल नंबर ऑफ पार्ट होता है, और ये वो होता है जो हमें काम करने के लिए मिला है, शेड करने के लिए मिला है, तो 2 पार्ट शेड करना। यही हुआ। इन दोनों को मिला के आपने क्या बोला? 2/3, ठीक है, ये चलेगा। अब ये अगर अनशेडेड पूछा जाए तो कितना होगा? देखो, नीचे तो आप 3 ही लिखेंगे क्योंकि टोटल पार्ट तो 3 है। अब अनशेडेड कितना बचा था? 1। तो अगर हम अनशेडेड की क्वांटिटी देखेंगे तो वो 1/3 है, ठीक है। ये तो आपने कर लिया। एक क्वेश्चन, शेड अगर आपको ऐसे मिले 3/2 ऑफ अ सर्कल, इसको कैसे शेड करेंगे? देखो,
इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसके लिए भी फिर वही करेंगे, सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब कितने पार्ट शेड करने, 3/2, तो यानी कि जो नीचे लिखा होता है वो टोटल नंबर ऑफ पार्ट होता है, याद रखना, कोई भी बड़ा छोटा नहीं देखना है, नीचे वाला टोटल नंबर ऑफ पीसेस, 2 पीसेस हमने कर लिए। अब 2 पीसेस में से कितने पीसेस को शेड करना है, 3 पीसेस को शेड करना है। आप कर सकते हैं, ये तो प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। पीसेस 2 ही है और शेड करने हैं 3 पीसेस, 3 पार्ट, तो कैसे करें इसको शेड, तो क्या हम इसको शेड नहीं कर पाएंगे, देखो देखते हैं। अच्छा, अभी इस पे डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। मुझे एक प्लेट में कुछ एप्पल्स मिले, ठीक है। मुझे बोला गया इसमें से आप 3/2 एप्पल ले लीजिए, ठीक है। अब मुझे इसमें से 3/2 एप्पल उठाने, तो मेरी प्रॉब्लम हो गई, मैं कितने एप्पल उठाऊं। 3/2 का क्या मतलब है, अगर मैं इस मेथड से करूं कि हाँ एक एप्पल ले लेती हूँ, उसके 2 पीसेस कर लेती हूँ, और सॉरी उसमें से 3 पीसेस उठा लेती हूँ, तो कहाँ से उठाऊंगी मैं, 2 पीसेस से तो पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसी फ्रैक्शन को आप कहते हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कब होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जब ये जो नीचे वाला नंबर है ये ऊपर वाले नंबर से छोटा हो जाए, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। अब इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों कहते हैं, ये समझते हैं। देखो अगर मुझे बोला जाएगा 3/2 एप्पल आप ले लीजिए, तो मैं क्या कैलकुलेशन करूंगी, सबसे पहले तो मैं डिवाइड करूंगी, ठीक है। अच्छा, डिवाइड में मैंने एक चीज और देखी है, बच्चे ये नहीं देखते कि किसको किससे डिवाइड करना है। जो बड़ा नंबर है वो बीच में लिख दिया और जो छोटा नंबर है वो यहाँ लिख दिया, जिसकी टेबल पढ़नी, नहीं, बिल्कुल रॉन्ग है। जो नीचे होता है इसको आपने हमेशा टेबल वाली जगह में लिखना, जिसकी आप टेबल पढ़ते हैं, नीचे वाले नंबर को, और जो ऊपर होता है उसे आपने बीच में लिखना होता है, ठीक है। अब ये होगा 2 1 जा 2, माइनस करेंगे 1 आ गया, ठीक है। अब देखो इस नंबर को कैसे लिखेंगे, क्योंकि मुझे तो एप्पल लेना है ना, तो मुझे ये मेथड लगाना पड़ेगा। कैसे, देखो इसको ऐसे लिखा जाता है, ये फॉर्मूला है इसका, QR/D। अब ये क्या चीज है, ये हो गया आपका क्वोशिएंट, और आपको पता है पढ़ाया गया है, इसको बोलते हैं डिवाइजर और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। इसको छोड़ देंगे, इसकी बात नहीं करेंगे, इसको डिविडेंड बोलते हैं, छोड़ देंगे, ठीक है। तो अभी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्वोशिएंट कितना है 1, बीच की लाइन ड्रॉ करेंगे, रिमाइंडर भी 1 है यहाँ पर तो हमारा, और डिवाइजर है 2। यानी कि मुझे इतने एप्पल लेने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर मुझे प्लेट में चॉइस मिलेगी, अरे ये डी का डी लिख दिया, ठीक है। अब देखो मैं कितने एप्पल उठाऊंगी, ये जो आगे रिप्रेजेंट करता है ये होल को रिप्रेजेंट करता है, इसे पढ़ना भी ऐसे 1 होल 1/2, यानी कि एक एप्पल तो मैं पूरा लूंगी, और जो सेकेंड वाला एप्पल है उसके 2 पार्ट करके, एक एप्पल में से 2 पार्ट करके मैं 1 पीस ले लूंगी, ठीक है। यानी कि जो सेकेंड एप्पल मुझे मिला, ठीक है, उसके 2 पीस किए, 2 पीसेस किए, और उसमें से 1 पीस मैंने ले लिया, तो ये हुआ मेरा 3/2, 1 होल 1/2। ये होल पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। इसीलिए इस फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। इम्प्रॉपर क्यों है, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है ना। आप भी अगर यूनिफॉर्म ना प्रॉपर पहने, आपको भी बोला जाता है आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं है। सपोज आपने कभी स्वेटर मिस कर दिया, कभी आपका शूज कोई और पहन लिया आपने, तो क्या बोला जाता है, तो इसका मतलब इम्प्रॉपर मीन्स कुछ तो गड़बड़ है ना। तो इसमें भी कुछ तो गड़बड़ है, तो वो क्या गड़बड़ है, वो देखने में आपको फ्रैक्शन लगता है, लेकिन ये अपने अंदर क्या छुपा के रखता है, एक होल, एक नहीं कितने भी होल छुपा सकता है, ठीक है। तो ये अपने अंदर होल छुपा के रखता है और फ्रैक्शनल पार्ट भी छुपा के रखता है, इसीलिए इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर को ही हम मिक्स बना पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिक्स इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि 1 होल लेना है और जो सेकेंड वाला है उसके 2 पीसेस करने हैं, 1 पीस लेना है। ये मिक्स फॉर्म में होल भी दिख रहा है और आपको फ्रैक्शनल पार्ट भी दिख रहा है। यहाँ पर ये फ्रैक्शनल पार्ट, इसमें होल पार्ट नजर नहीं आ रहा, देखने में लग रहा है फ्रैक्शन है, लेकिन वो भी अजीब फ्रैक्शन है। कैसा, पीसेस 2 करने हैं, लेने 3 है, ठीक है, तो वो भी अजीब है, तो फिर इसलिए ये इम्प्रॉपर होता है, ठीक है। अब देखो अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सर्कल वाले क्वेश्चन पे। हमें शेड करने के लिए बोला था 3/2 को, तो 3/2 को पहले हम ऐसे लिखेंगे 1 होल 1/2। इसका मतलब है यहाँ पर 2 सर्कल बनेंगे, एक सर्कल, ये इससे शेड करना था हमें, है ना, एक सर्कल आप पूरा शेड करेंगे,
और जो सेकेंड सर्कल आप बनाएंगे उसके 2 पीसेस करेंगे, 2 पीसेस, उसमें से 1 पीस शेड करेंगे। ये हुआ आपका 3/2 पीसेस को शेड करना। ठीक है, तो ये है आपका, यही अगर 3/2 ना होकर के नंबर कितना होता, 7/2 होता, तो क्या करते हैं हम, 3 2 6। ठीक है, फिर हम इसको लिखते हैं, क्वोशंट जो होता है वो होल को रिप्रेजेंट करता है, होल पार्ट को। तो यहाँ पर कितने एप्पल लेने पड़ते, फिर मुझे 3 एप्पल उठाने पड़ते, और जो 4th एप्पल होता वो हमारा फ्रैक्शनल में होता। ठीक है, तो होल में कितने भी आ सकते हैं, यहाँ पर डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या मिला है। तो यही है आपका प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, ये मिक्स की फॉर्म में है, मिक्स को ही इम्प्रॉपर बना सकते हैं, इम्प्रॉपर को ही मिक्स बना सकते हैं, प्रॉपर को नहीं बना सकते। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जो होते हैं ना हमारे, वो हमेशा 1 से छोटे होते हैं, क्योंकि वो 1 नंबर भी पूरा नहीं होता, वो पहले ही नंबर के कटिंग हो जाती है उसमें। ठीक है, सॉरी, पहले ही आइटम की कटिंग हो जाती है उसमें। ठीक है, और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं ये हमेशा अपने अंदर होल को छुपा के रखते हैं, 1 होल को, 2 होल को, 3 होल को। तो इसका मतलब जो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटे होते हैं, क्योंकि इसके पास कम नंबर है और इसके पास ज्यादा, कुछ तो एक तो एक्स्ट्रा, एक तो पूरा है ही है इसके पास, इसके पास तो एक भी पूरा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे इसके बाद टाइप ऑफ फ्रैक्शन में आपके ये प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स फ्रैक्शन हो गया आपका, और आपका हो गया लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, है ना। बहुत सारे, इतना सारा करने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इतना ज्यादा इसमें पढ़ाना पॉसिबल नहीं है वीडियो के थ्रू। ठीक है, और वीडियो के थ्रू तो आप क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाएंगे कुछ, तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, आप समझिए। और मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, मुझे बताइए, विच इज ग्रेटर, विच क्वांटिटी of apple is greater, 9/4 और 13/4। ये दोनों एप्पल, इतने एप्पल एक को मिला, इतना एप्पल एक को मिला। अब आप बताइए किसको ज्यादा एप्पल मिला, विच क्वांटिटी ऑफ एप्पल इज ग्रेटर। ठीक है,